जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लासेस गोंडा में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि सभी ने रिजल्ट देख लिया होगा, तो आज उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फाइनल रिजल्ट था 2023 भर्ती का, वो आ चुका है। अंतिम चयन सूची जारी हो चुकी है। तो इसमें काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। 60,240 पदों की भर्ती थी, उस पर हो गया है। और काफ़ी बच्चों को मतलब निराशा हुआ है क्योंकि उनका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो वो परेशान नहीं होंगे, वो आगे अपनी भर्ती को अ, आगे आगे की भर्ती को तैयारी करते रहेंगे। जैसे कि भविष्य में बहुत सी भर्तियां आएंगी और अभी 35-40 हज़ार पुलिस की भर्ती निकालने वाले खुद अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है। तो अपनी तैयारी करते रहना है, ठीक है। और आगे बहुत सी भर्तियां आएंगी, तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कुछ नंबर से, कुछ पॉइंट से कुछ बच्चों का नहीं हुआ सिलेक्शन, तो उससे मतलब परेशान नहीं होना है और आगे अपनी तैयारी करते रहना है। तो चलो हम देखते हैं इसमें कुछ कट ऑफ कितना गया है इसका। तो इसमें आरक्षी पुलिस का जो आरक्षी पुलिस 60,244 पद के सापेक्ष में अंतिम सूची अभ्यर्थी कट ऑफ मार्क्स दिखाए गए हैं। ये श्रेणी है अनारक्षित, मतलब अनरिजर्व्ड, जिसको कह सकते हैं ओपन कैटेगरी कह सकते हैं। इसमें कुल पदों की संख्या थी 24,102। तो 24,102 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें जितने पद थे उतने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें 24,102 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है। तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ गई है वो 225.75926 गई है। और स्वतंत्र संग्राम सेनानी मतलब जनरल कैटेगरी में 93.4458 गई है। और अगर भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 144.4498 गई है। और होमगार्ड मतलब कोई कैंडिडेट नहीं था, इसका नहीं कट ऑफ दिया गया इसमें। और महिला श्रेणी की जो गई है ओपन कैटेगरी की, वो 212.1199 गई है। अब इसके साथ आर्थिक कमजोर रूप से जो बच्चे थे मतलब ईडब्ल्यूएस वाले, उनका टोटल जगह था 6,024, जिसमें 6,024 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और इसका कट ऑफ गया 209.26 और 396 गई है। स्वतंत्र संग्राम सेनानी कोई नहीं था, भूतपूर्व सैनिक का कट ऑफ नहीं दिया गया इसमें। और महिला की जो कैटेगरी कट ऑफ गई इसमें 193.00711 गई है। और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, जिसको ओबीसी कहते हैं, 16,264 पद थे और 16,264 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मतलब इसका कट ऑफ जो गया 216.5860 गई है, 607 गई है। स्वतंत्र संग्राम सैनिक को कोई कट ऑफ नहीं दिया गया है। और भूतपूर्व सैनिक का 80.32114 गई है। और इसमें महिला श्रेणी की अगर देखें तो इसमें 200.95709 गई है। अनुसूचित जात की बात करें एससी कैटेगरी का, तो इसमें 12,650 पद थे और जिसमें 12,650 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ गई है वो 196.1764 गई है। और इसमें महिलाओं की बात करें तो 180.0986 गई है। अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें, एसटी की बात करें, तो 1204 पद थे, तो 1204 लोग का सिलेक्शन हुआ है। और इसकी कट ऑफ जो गई है फाइनल कट ऑफ 170.03020 गई है। और अगर महिलाओं की बात करें तो 146.262,768 गई है। तो इस प्रकार से टोटल 60,244 कैंडिडेट की मतलब भर्ती थी, तो उसमें 60,244 लोग का सिलेक्शन हो गया है। अब इनका मतलब फाइनल लिस्ट जारी हो गया है। अब इनका बचा है इसमें मेडिकल। फिर इनका अगर मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद इनको मतलब ज्वाइनिंग, मेडिकल होने के बाद जो मेडिकल फिट हो जाएंगे तो इनको सीधा मतलब ज्वाइनिंग के लिए मतलब भेज दिया जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग करा दिया जाएगी। और ज्वाइनिंग जिस दिन से कर लेंगे उस दिन से इनकी सैलरी मतलब जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे इसमें दिया हुआ है उपरोक्त चयन परिणाम निम्नांकित सूचियों के अनुसार बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है। आरक्षित नागरिक पुलिस के विभिन्न पदों पर कुल चयनित 60,244 अभ्यर्थियों की सूची रजिस्ट्रेशन बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। अनारक्षित समस्त ओवरऑल चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्तांकों श्रेष्ठता के कम से में क्रम में दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत समस्त ओवरऑल चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के क्रम में दिए गए हैं। और इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के समस्त ओवरऑल मतलब चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के क्रम में दिए गए हैं। और अनुसूचित जनजाति के समस्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के क्रम में दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के
अंतर्गत समस्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के क्रम में दिए गए हैं। मतलब जिसका नंबर ज़्यादा उसको पहले मतलब घटते क्रम में दिया गया है। मतलब पहले अधिक नंबर वाले, फिर उससे कम नंबर वाले, तो इस प्रकार की श्रेणी मतलब बनाई गई है। और आगे इसमें थोड़ा और समझते हैं। तो बाकी आप सब जाके इसके मतलब APPR PB की बोर्ड पे वेबसाइट पे चेक कर लें, अपना अपना रिजल्ट देख लीजिए। और जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं है वो आगे अपनी तैयारी करते रहें। और इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।